लेकिन अपने इस सबसे प्राइम डेज़ को देखने के बाद जो होता है आगे, वो डेनिस के लिए शायद दुनिया की सबसे बड़ी ट्रेजेडी थी। और हमें कुछ ऐसा देखने को मिलता है जिसके ऊपर बिलीव ही नहीं होता है। ये काफ़ी ज़्यादा मास लूज कर चुके थे अपनी बॉडी के ऊपर से और काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर नज़र आने लगे थे। वेलकम टू COG कॉल ऑफ गेम्स। तो पिछली वीडियो हमने बनाई थी लेवान के ऊपर और आर्म रेसलिंग्स फ़ैन काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिस्पांस देने लगे हैं हमारे चैनल पर इस वीडियो के बाद, और काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स में एक नाम देखने को मिला, डेनिस सिप्लिंकोव। तो इनके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनानी बिल्कुल ही ज़रूरी थी। तो आज हम बात करेंगे शायद दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आर्म रेसलर जो अभी तक हिस्ट्री में नजर आए हैं, वो है डेनिस सिप्लिंकोव। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। डेनिस सिप्लिंकोव ये एक ऐसा नाम है जिसने आर्म रेसलिंग के गेम को बिल्कुल बदल कर रख दिया। इनसे पहले किसी भी आर्म रेसलर की ऐसी क्रेजी फिजिक, इतने ज़्यादा मसल मास देखने को नहीं मिलते थे, लेकिन जब से डेनिस आए इन्होंने बिल्कुल रेवोल्यूशनाइज कर दिया इस स्पोर्ट को। डेनिस की क्रेजी फिजिक, इनके स्ट्रेंथ, सब कुछ अलग लेवल पर थे। तो ये पैदा हुए थे यूक्रेन में, लेकिन इन्होंने हमेशा रशिया को रिप्रेजेंट किया है किसी भी स्पोर्ट्स इवेंट में। और बचपन से ही डेनिस इस स्ट्रेंथ वाली स्पोर्ट्स में काफ़ी ज़्यादा अपना पोटेंशियल दिखाते थे। और ज़्यादातर लोग इन्हें सिर्फ आर्म रेसलर के तौर पर जानते हैं, लेकिन शायद आप जानते नहीं होंगे कि आर्म रेसलिंग से पहले ये ज़्यादातर स्ट्रॉन्ग मैन और पावर लिफ्टिंग जैसे कॉम्पिटिशन में भी इन्वॉल्व थे। और स्ट्रॉन्ग मैन वाले दिनों से ही इनकी बॉडी का जो स्ट्रक्चर और फ्रेमवर्क बनना था वहीं से बन चुका था। और डेनिस सिप्लिंकोव की बॉडी कुछ अलग ही लेवल पे थी, और हाल में भी आप देख सकते हैं कि ये सारे आर्म रेसलर से काफ़ी डिफरेंट है इनकी बॉडी, और इनके ऊपर मसल मास तो कुछ अलग ही लेवल का था। अगर आप डेनिस सिप्लिंकोव को देखेंगे तो ये देखने में भी काफ़ी ज़्यादा अलग थे, खासकर इनका बॉडी स्ट्रक्चर और इनके हाथों की उंगलियां तक आम लोगों के कंपैरिजन में ये काफ़ी ज़्यादा चौड़ी थी, जिसका इन्हें कुछ एडवांटेज आर्म रेसलिंग में मिलता था, लेकिन ये ऐसे ही नेचुरली नहीं थी। इसके पीछे काफ़ी बड़ी वजह थी। डेनिस सिप्लिंकोव सफ़र करते थे एक बीमारी से जिसका नाम है एक्रोमेगाली। इस बीमारी में आपका पिट्यूटरी ग्लैंड थोड़ा ज़्यादा हाइपर एक्टिव हो जाता है और ग्रोथ हार्मोन का सिक्रेशन कुछ ज़्यादा ही हो जाता है, जिसके चलते बॉडी में एबनॉर्मल ग्रोथ जैसे सिम्टम्स देखने को मिल जाते हैं। यही सेम कंडीशन आपको खली में भी देखने को मिल जाता था। ये इतना रेयर कंडीशन है कि सिर्फ 10 लाख में 3 से 4 केसेस ही देखने को मिलते हैं। तो ये एक वजह थी डेनिस सिप्लिंकोव के थोड़े अलग दिखने की। इनके लिफ्ट्स के बारे में भी अगर हम बात करें तो वो भी बिल्कुल अलग लेवल पर थे। इन्होंने 340 किलो का स्क्वाट किया एक स्ट्रॉन्गमैन कंपटीशन में नी रैप्स के साथ। और अगर हम बात करें बेंच प्रेस की, 2008 के कंपटीशन में इन्होंने 270 केजी का बेंच प्रेस भी हिट किया है, और एक बिना पाउज का बेंच प्रेस 290 केजी इन्होंने जिम में भी अचीव कर लिया है। इनके डेडलिफ्ट थोड़े सरप्राइजिंग है, वो है अराउंड 320 केजीज के। ये नंबर आपको हो सकता है थोड़े कम लगते हों, वो इसलिए क्योंकि डेनिस के हाथ ज़्यादा खुल नहीं सकते। इस वीडियो में भी आप देख सकते हैं कि इनका हाथ पूरी तरीके से स्ट्रेट नहीं हो रहा है। ये कोई बीमारी नहीं है, बल्कि डेनिस का हाथ नेचुरल ही ऐसा था, और ये आर्म रेसलिंग से भी नहीं हुआ। आर्म रेसलिंग से पहले से ही इनका हाथ कुछ इस तरह से था, लेकिन इसका एडवांटेज इन्हें आगे जाकर आर्म रेसलिंग में मिलता है, क्योंकि अगर आपका हाथ पूरी तरह से खुल नहीं पाता है तो आपको थोड़ा एडवांटेज मिल जाता है आर्म रेसलिंग जैसे स्पोर्ट्स में। और इन्होंने किया है चीट कर्ल 170 केजीज का। ये सुनने में थोड़ा सा इम्पॉसिबल है, लेकिन अब है तो है। इसको अगर हम कंपेयर करें लेवान से, तो लेवान ने 165 केजी 3 रेप्स के लिए लगाए। इसके अलावा डेनिस सिप्लिंकोव स्ट्रिक कर्ल इस कंपटीशन में भी वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर रह चुके हैं, जिसमें इन्होंने 113 केजी का बाइसेप कर्ल लगाया था। ये रिकॉर्ड अभी हाल फिलहाल में टूट तो चुका है, लेकिन अभी के जो कंपटीशन में रॉड्स यूज़ होती हैं उसमें एक ज़्यादा क्लोज ग्रिप, हैमर ग्रिप की तरह यूज़ होता है, लेकिन पहले जिस पर डेनिस कम्पीट करते थे वो थोड़ा वाइडर ग्रिप होता था और ज़्यादा हार्ड हुआ करता था। तो ये अचीवमेंट अपने आप में काफ़ी यूनिक है डेनिस के लिए। लेकिन अगर हम बात करते हैं इनके आर्म रेसलिंग के करियर के ऊपर, तो ये आज से नहीं, काफ़ी पहले से ही इन्वॉल्व थे। ये 14 साल की उम्र से ही आर्म रेसलिंग ज्वाइन कर चुके थे, लेकिन उस टाइम पे ये इतने सीरियस थे नहीं इस चीज़ को लेके, क्योंकि बाकी इवेंट्स में भी जाते थे जैसे कि स्ट्रॉन्ग मैन और पावर लिफ्टिंग। ये उन स्पोर्ट्स में भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट और चांस ले रहे थे। लेकिन पूरी तरह से प्राइम डेनिस सिप्लिंकोव हमें देखने को मिला 2008 से लेकर 2018 तक, जब ये पूरी तरह से कमिटेड थे आर्म रेसलिंग में, और आर्म रेसलिंग की दुनिया को बिल्कुल चेंज कर देते हैं जब इनका मैच होता है आंद्रे पुष्कर के साथ। ये भी एक काफ़ी बड़े लेजेंड हैं आर्म रेसलिंग के, लेकिन जब डेनिस के साथ इनका लेफ्ट हैंड मैच हुआ तब डेनिस ने इन्हें 6-0 से हराकर बिल्कुल ही चेंज कर दिया आने वाले फ्यूचर को आर्म रेसलिंग के। लेफ्ट हैंड में खासकर डेनिस बिल्कुल अनबीटेबल हुआ करते थे। राइट हैंड में ये कुछ मैचेस हार जाते थे, जैसे कि आंद्रे पुष्कर को हराने के बाद ये जॉन ब्रेजिंग, जिन्हें शायद ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम आर्म रेसलर बोला जा सकता है, सिर्फ स्ट्रेंथ को अगर हम नहीं कंपेयर करें तो, जॉन ब्रेजिंग से ये 2008 में हार जाते हैं। और 2009 में भी कुछ ऐसा ही रिजल्ट देखने को मिलता है। जॉन ब्रेजिंग जो इनसे काफ़ी कम मास कैरी करते थे, लेकिन सिर्फ टेक्निक के बेसिस पर ये डेनिस से काफ़ी ज़्यादा एडवांस थे। ये 2009 में भी डेनिस को हरा देते हैं। तो इससे एक चीज़ तो पता चल जाती है कि डेनिस के पास ताकत तो सबसे ज़्यादा थी, लेकिन इनके पास टेक्निक उस तरीके से नहीं थी जैसे बाकी आर्म रेसलर्स के पास थी। फिर ये करते हैं स्विच एक नए कोच के साथ, और जिनका नाम था कोर्ट राजमेड। ये काफ़ी फेमस कोच है जो एक टाइम पे एलेक्सी वोवोडा का भी कोच हुआ करते थे। एलेक्सी वोवोडा के बारे में अगर आप नहीं जानते तो ये वो इंसान है जिसने प्राइम जॉन ब्रेजिंग को हरा दिया था।
लेकिन इनका एक ही मैच देखने को हमें मिला था, लेकिन इसमें अलेक्सी वोवोदा विनर हुए थे। इनके साथ काम करने के बाद डेनिस सिप्लिंकोव की टेक्निक काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हुई पहले से, और आखिरकार 2010 में ये जॉन ब्रिजेंक को भी हरा देते हैं। जॉन ब्रिजेंक को हराने के बाद डेनिस सिप्लिंकोव का अगर आप रिएक्शन देखेंगे तो ये बिल्कुल हवा में जंप करने लगते हैं, और ऐसा जंप करते हैं कि ये लगता है कि बिल्कुल अर्थ से बाहर चले जाएंगे। ये ऐसा रिएक्शन इसलिए था क्योंकि डेनिस भी जानते थे कि इन्होंने क्या कर दिया। ये दुनिया के सबसे बड़े आर्म रेसलर जॉन ब्रिजेंक को फाइनली हरा चुके थे। इससे जॉन ब्रिजेंक के बारे में भी पता चलता है कि वो कितने ज़्यादा टफ ओपोनेंट थे। और इसके बाद स्टार्ट होता है डेनिस का डोमिनेशन इस गेम के अंदर, और 2018 तक ये काफ़ी ज़्यादा डोमिनेट रहे इस गेम के अंदर। और लास्ट टाइम प्राइम डेनिस हमें देखने को मिले 2018 में, जब ये मैच करते हैं डेवॉन लैरेट के साथ। डेवॉन लैरेट जो अपने में खुद एक लेजेंड है, लेकिन जब इनका लेफ्ट हैंड मैच डेनिस के साथ होता है तो पता चल जाता है कि इन दोनों का लेवल बिल्कुल ही अलग है। डेनिस के आगे आसपास कोई टिक नहीं सकता है। लेफ्ट हैंड वाले इस मैच में इतना बड़ा डोमिनेशन डेनिस ने दिखाया डेवॉन लैरेट के अगेंस्ट कि डेवॉन लैरेट ये कहने को मजबूर हो जाते हैं कि आज तक ज़िंदगी में इन्होंने इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुक कभी फील नहीं किया है। Kind of got my locks in where you can kind of really do a great hold, and he just ripped through me. So you were able to get this great position. and So he it was tore right through me. Yeah, and लेकिन अपने इस सबसे प्राइम डेज को देखने के बाद जो होता है आगे, वो डेनिस के लिए शायद दुनिया की सबसे बड़ी ट्रेजेडी थी। इसके बाद डेनिस सफ़र करते हैं लगातार इंजरीज से, जिसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम इन्हें देखने को मिला इनकी किडनीज़ में। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ये सुनने में आता है कि इनकी किडनी का एक ब्लड वेसल ही डैमेज कर गया था। हालांकि इस ब्लड वेसल के डैमेज होने के लिए लोग इनकी हेवी वेट लिफ्टिंग को रिस्पॉन्सिबल कहते हैं, लेकिन हकीकत कुछ और थी। सालों के ट्रेनबोलोन, ग्रोथ हार्मोन और इंसुलिन जैसे ड्रग्स के अब्यूज़ करने के बाद डेनिस का ब्लड प्रेशर कुछ ज़्यादा ही बढ़ चुका था, और ब्लड प्रेशर के बढ़ने के चलते ब्लड वेसल्स के डैमेज होने का चांस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, और यही ब्लड प्रेशर का बढ़ना मेन रीज़न था कि इनकी किडनी पर यह इफेक्ट हुआ। कुछ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ये भी सुनने को मिला कि डेनिस के दोनों किडनी को ट्रांसप्लांट करना पड़ा। हालांकि इस बात को लेकर ये काफ़ी ज़्यादा प्राइवेट हैं, लेकिन इसके बाद हमें डेनिस का बिल्कुल ही अलग रूप देखने को मिला। और हमें कुछ ऐसा देखने को मिलता है जिसके ऊपर बिलीव ही नहीं होता है। ये काफ़ी ज़्यादा मास लूज कर चुके थे अपनी बॉडी के ऊपर से, और काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर नज़र आने लगे थे। और इंजरीज यहीं ख़त्म नहीं हुई, इसके बाद भी इनको एक डिजीज हो जाती है जिसको कहते हैं न्यूराइटिस, और इसमें इनके फेस का एक पूरा साइड ही पैरालाइज हो जाता है। तब से लेकर आज तक फैंस इंतज़ार में कि कब डेनिस सिप्लिंकोव का कमबैक होता, लेकिन डेनिस सिप्लिंकोव अब काफ़ी ज़्यादा रिकवर कर चुके हैं। हालांकि पहले जैसा मसल मास अभी भी इनके पास नहीं आया, और अभी भी ये अपने प्राइम फॉर्म से बिल्कुल 50% पर हैं। पिछले साल इनका एक कमबैक हमें देखने को मिला, और ये फेस करते हैं फिर से एक बार जॉन ब्रिजेंक से। हालांकि ये जॉन ब्रिजेंक से जीत तो जाते हैं, लेकिन हमें देखने को मिल जाता है कि इनकी स्ट्रेंथ कितनी ज़्यादा कम हो चुकी है। इसके बाद एक और काफ़ी ज़्यादा एंटिसिपेटेड मैच हुआ डेवॉन लैरेट के साथ। काफ़ी अफसोस हुआ लोगों को देखकर, जब पिछली बार ये दोनों एक दूसरे को फेस कर रहे थे तो डेनिस का ऐसा डोमिनेशन देखने को मिला, लेकिन इस बार डेवॉन लैरेट इन पर बिल्कुल हावी हो चुके थे, और सारे राउंड्स में डेवॉन जीत जाते हैं। ये सीन काफ़ी ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग था किसी भी डेनिस फ़ैन के लिए। वैसे तो डेनिस का कमबैक चल रहा है, लेकिन उसके बाद भी इनकी इंजरीज का सिलसिला रुका नहीं है। हाल ही में इनकी हिप सर्जरी भी होने वाली है, और इसी सिचुएशन में ये ट्रेनिंग भी कर रहे हैं अपनी। और अब लोग जो एक काफ़ी ज़्यादा कंपेयर करने लगे हैं एक चीज़ को, वो है लेवान वर्सेस डेनिस, कि इन दोनों में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आर्म रेसलर कौन था। अभी लेवान का डोमिनेशन बिल्कुल ही विजिबल है, इनके आसपास कोई भी आर्म रेसलर स्टैंड ही नहीं कर सकता है। और लेवान को अगर लोग कहते हैं कि कोई स्टॉप कर सकता था तो वो डेनिस थे, लेकिन डेनिस जैसा कि आप जानते हैं कि अपने प्राइम से काफ़ी ज़्यादा ही दूर जा चुके हैं, और कमबैक करने में भी इनको काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा। और ये देखकर तो नामुमकिन ही लगता है कि प्राइम डेनिस हमें फिर से देखने को मिल जाए। हालांकि इनका मैच होना काफ़ी पॉसिबल है, और जब लेवान से ही पूछा जाता है कि किस आर्म रेसलर को वो फेस करना चाहते हैं, तो उन्होंने भी डेनिस का ही नाम लिया था। Levon, if there is any arm wrestler in the world who you have not faced yet and you would like to face, who would that be? I think it is Dennis. यहाँ तक कि अभी लास्ट वीक हुए डेवॉन लैरेट वर्सेस लेवान के मैच के बाद भी जब दोबारा से पूछा गया लेवान से कि वो किससे फेस करना चाहते हैं, तो वो इनडायरेक्टली फिर से डेनिस के बारे में कहते हैं। वो कहते हैं कि अर्मिस वर्सेस डेनिस का जो मैच होगा उसके विनर से वो फेस करना चाहते हैं। तो अगर अर्मिस वर्सेस डेनिस का जो मैच होने वाला है 1 जून को, अगर उसमें डेनिस सिप्लिंकोव जीत जाते हैं अर्मिस को हराकर, तो हमें लेवान वर्सेस डेनिस देखने को मिल जाएगा। इसकी पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा हाई है, और ये शायद आर्म रेसलिंग फैंस का एक ड्रीम होगा कि लेवान वर्सेस डेनिस हमें देखने को मिल जाए। हालांकि वो प्राइम डेनिस तो नहीं होगा, लेकिन फिर भी लेवान के अगेंस्ट डेनिस को कम्पीट करते हुए देखना ही काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग है। तो एज अ फैन आपको क्या लगता है कि अभी उतने ही स्ट्रांग है या नहीं, और ये क्या ये लेवान को हरा भी सकते हैं या नहीं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। और ये थी एक डिटेल वीडियो डेनिस सिप्लिंकोव के ऊपर, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हाई डिमांडेड थे। और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस हमारे चैनल के ऊपर है, उसको भी जाके आप देख सकते हैं। और स्टे ट्यून विद कॉल ऑफ गेम्स।